जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया, जिस पे कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ड्रोन को पीओके की तरफ भागना पड़ा। ये इस महीने का तीसरा दिन है जब ऐसा हुआ है, यानी 3 दिन में ये दूसरा मामला सामने आया है, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि सीमा पर सतर्कता कितनी जरूरी है और हमारी सेना ऐसे किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 5 सरकारी कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया है। उन पर आरोप है कि वे आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहे थे। पिछले 5 साल में कुल 85 कर्मचारी हटाए जा चुके हैं। गुजरात में भारत की दूसरी BSL-4 लैब का शिलान्यास हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी शुरुआत की है और कहा है कि अब भारत को विदेशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि BSL-4 लैब एक बहुत ही खतरनाक वायरस का परीक्षण करने वाली सबसे हाई सिक्योरिटी लैब होती है और ये लैब अभी तक सिर्फ पुणे के नेशनल सिक्योरिटी ऑफ बायोलॉजी में ही थी, जिस वजह से सैंपलों को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजना पड़ता था। लेकिन अब ये लैब चालू होने पर टेस्टिंग बहुत तेज और सुरक्षित होगी और यह कदम भारत की आत्मनिर्भरता का बड़ा कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर व्यापार, दुर्लभ खनिज, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की है। ये बातचीत भारत और अमेरिका के रिश्तों को और भी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसरो का रॉकेट लॉन्च फेल हो गया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्पेनिश सैटेलाइट पूरी तरह एक्टिव है और स्पेस से सिग्नल भी भेज रहा है। इस पर कंपनी ने कहा है कि सैटेलाइट किस रास्ते से पहुंचा है, इसकी जांच चल रही है। इस खबर से ये साफ पता चलता है कि तकनीक कितनी मजबूत है। फेलियर के बावजूद भी मिशन आंशिक सफल रहा। 20 जनवरी को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे और यह बदलाव पार्टी के लिए नई ऊर्जा ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी है कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान नागरिकता जांचना उनका अधिकार है और इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि यह चुनावी कामों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देकर कहा है कि RTE राइट ऑफ एजुकेशन के तहत 25% आरक्षण लागू करना अब राष्ट्रीय मिशन है। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने सत्ता परिवर्तन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन डिप्टी CM DK शिवकुमार और राहुल गांधी का हेलीपैड पर बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। महाराष्ट्र में BMC समेत 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को एक ही चरण में होंगे। वोटिंग सुबह 7:30 से लेकर 5:30 तक रहेगी। वोटिंग के दिन मतदाताओं के लिए पब्लिक हॉलिडे भी घोषित किया गया है। भारत पर मधुमेह और आर्थिक आपदा का दबाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 21.2 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। इनमें से 62% मरीजों को अभी तक सही इलाज नहीं मिल पाया है, जिसे अब आर्थिक आपदा कहा जा रहा है। दोस्तों, समय आ गया है कि अब हम सब जागरूक हों और स्वस्थ जीवन अपनाएं। अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज देखने को मिला, जिसके बाद छतों का किराया 1.5 लाख तक पहुंच गया है, यानी जितनी ऊंची छत उतना ज्यादा किराया। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों से कहा कि मदद रास्ते में है, जब तक आप प्रदर्शन जारी रखें और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लें। जिस पर ईरान ने जवाब दिया और कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू हमारे लोगों के हत्यारे हैं। अब तक 2000 मौतें हो चुकी हैं, जिस पर रूस ने ट्रंप की मदद के दावे पर कड़ी चेतावनी दी है।